एक महिला पर धौंस जमाने वाला गालीबाज श्रीकांत त्यागी किस मांद में छिपा है, यह अभी तक सस्पेंस है। मगर श्रीकांत त्यागी ने जिस अवैध कब्जे के लिए महिला की आबरू उतारने की धमकी दी, उस कब्जे को बाबा के बुलडोजर ने गिरा दिया है। अब इंतजार है और यूपी पुलिस की साख का सवाल है कि कब उसे खींचकर सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है, क्योंकि भगौड़ा श्रीकांत त्यागी सिस्टम को लगातार चैलेंज कर रहा है। महकमा लगा हुआ है, सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, खुद सीएम रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है। चल ही गया बाबा का बुलडोजर। यूपी में कानून से खेलने वाले इस बुलडोजर से बहुत खौफ खाते हैं, क्योंकि अपराध के खिलाफ ये खौफ का ट्रेलर है। ये बाबा का बुलडोजर है जो न धर्म देखता है न ही रसूख। कानून तोड़ने वाले किसी भी अपराधी के अवैध ठिकाने इसके पंच से बच नहीं सकते। और यही हश्र हुआ नोएडा में माफिया श्रीकांत त्यागी के अवैध चमन का, जहां बाबा का बुलडोजर ऐसे चला कि सोसाइटी में गालीबाज का न सिर्फ अवैध ढांचा ही गिरा, बल्कि उसका रसूख, उसका गुरूर और उसकी हेकड़ी भी धूल मिट्टी में धुआं धुआं हो गई। देखिए तस्वीरें देख लीजिए सीधे तौर पर और देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन जो 2019 में जो टूट जाना चाहिए था वो रसूख के कारण नहीं टूट पाया था, लेकिन अब ढेर हो रहा है। और श्रीकांत त्यागी का ये घर है और देखिए मजदूर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं और पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनाती की गई। उजड़ा गालीबाज का अवैध चमन, बाबा के बुलडोजर का एक्शन। जैसे ही नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में बुलडोजर ने अपने मिशन को अंजाम दिया, गालीबाज के आतंक से आजिज लोगों को मानो आतंक से आजादी मिल गई और हर जुमा पर बस एक ही अल्फाज, चल ही गया बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर आने पर भी तालियां बजी थी। बुलडोजर बिल्कुल बजाएंगे, क्योंकि अगर वो गलत काम जो उसने किया है अगर वो हटाया जाएगा तो हम तो तालियां बजाएंगे ही ना। इधर सोसाइटी में आरोपी के फ्लैट के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। उधर नोएडा के भंगेल में गालीबाज की वो 40 दुकानें भी जांच की जद में आ गई, जिन्हें अवैध रूप से श्रीकांत त्यागी चला रहा था। इनमें से 6 ढाई जाएंगी, बाकी पर भी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन का दावा है कि आरोपी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। साथ ही में जो भी एक्यूज्ड की अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं मिली हैं। उसके लिए तत्काल टीम गठित किया गया है, विभिन्न विभागीय टीम गठित किया गया है और उन टीम्स द्वारा उनकी जो अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उस पर भी जो कानूनी जांच करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम यही बताना चाहते हैं कि शासन की ये मंशा है कि कानून कोई हाथ में ना ले और अगर कानून का उल्लंघन कोई भी करता है सख्त कार्रवाई की जाए। श्रीकांत त्यागी का यही वो वीडियो है जिसमें वो एक महिला को धमका रहा था, गाली गलौज कर रहा था, मगर कैमरे में उसकी करतूतें कैद हुई तो श्रीकांत त्यागी फरार हो गया। पकड़े जाने के खौफ से गालीबाज हरिद्वार से देहरादून तक अपने लोकेशन बदल रहा था। इधर एसटीएफ और पुलिस की 12 टीमें दबिश पर दबिश दे रही हैं। पुलिस को श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मिली है। उसका फोन करीब 10 बार ऑन ऑफ हुआ है। आरोपी माफिया को पता है कि कानून के हाथ उसकी गिरबान तक पहुंची जाएंगे, इसलिए उसने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई। इधर आरोपी की अर्जी आते ही पुलिस कोर्ट परिसर में एक्टिव हो गई। कोर्ट के अंदर और बाहर आने वाली हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है ताकि सरेंडर से पहले ही उसे दबोच लिया जाए। नोएडा से रुमानुल्लाह खान और मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। और आपको बिकरू कांड के विकास दुबे का हर्ष तो याद ही होगा। सियासी हनक पर उसने ऐसा काला साम्राज्य खड़ा कर दिया जो उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। कुछ ऐसा ही श्रीकांत त्यागी के परिवार वालों को डर सता रहा है। न्यूज नेशन श्रीकांत त्यागी के गांव पहुंचा तो उसने परिवार के लोग श्रीकांत त्यागी के कारनामे गिनाने लगे, साथ ही कहने लगे कि ये तो विकास दुबे बन गया है। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए हमारी सरकार एफआईआर अभी करवाइए सर, पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिएगा। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं इतना कह सकता हूं कि परिवार भी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, तो उनके लिए भी 24 घंटे सुरक्षा रहे इस बारे में कहा है और वो उपलब्ध भी हो गए हैं। सोसाइटी की भी सुरक्षा के लिए बैरिकेड करने से लेकर सरप्राइज चेकिंग से लेकर ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, उसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से।
कैसे नोएडा का विकास दुबे बन गया श्रीकांत त्यागी। नोएडा पुलिस का मोस्ट वांटेड 25,000 का इनामी श्रीकांत त्यागी, जिसने उसी अंदाज और रसूख से दबदबा बनाया जैसा दबदबा कभी कानपुर के विकास दुबे का था, जो कानून को चकमा देता रहा। एसटीएफ के शिकंजे से भी वो भागने की फिराक में था, मगर गोलियों से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया और एनकाउंटर में मारा गया। अब वैसा ही खौफ श्रीकांत त्यागी के परिवार को सताने लगा है। न्यूज नेशन की टीम श्रीकांत त्यागी के गांव सिहानी पहुंची। आपको बता दें कि सिहानी में अभी भी श्रीकांत त्यागी का घर है। उसके पिता और चाचा का परिवार यहीं रहता है। हमारी टीम को श्रीकांत त्यागी के चाचा और भाई मिले। वो बचपन से ही चला गया। वो यहाँ से बचपन से रहेगा, उसका तो यहाँ कोई मतलब भी नहीं, उसे जानता भी कोई नहीं यहाँ पे। इसे जानता भी कोई नहीं, उसे जब ही चला जाना चाहिए। अब तो पुलिस छोड़ देगी ना, उसे मारेगी। डेढ़ बात है। विकास दुबे बन गया ये अब। हाँ, ये अब विकास दुबे समझो दूसरा। सुना आपने, त्यागी परिवार के अंदर श्रीकांत त्यागी के फरारी का कितना खौफ भर गया है। उन्हें डर है कि कानून से खेलने वाले का हश्र भी विकास दुबे की तरह ना हो जाए। श्रीकांत के सभी ठिकानों पर जो पुलिस है वो दबिश दे रही है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से भी जो श्रीकांत के रिश्तेदार हैं, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, उनके ताऊ खुद बता रहे थे कि उनके जो एक भतीजे हैं उनको कल से पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, और भी जो परिजन हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, जिससे परिवार के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। उनका कहना है श्रीकांत ने किया जो गलत किया, श्रीकांत को उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन परिवार के साथ ये सब ना हो। महिला को गाली देने वाले इस गालीबाज का नाम भले ही आप 2 दिन से सुन रहे हो, मगर यूपी पुलिस की फाइल में नाम और चेहरा अनजान नहीं है। श्रीकांत त्यागी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिसकी वजह से उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। अवैध कब्जा धमकाने के अलावा उसका अफेयर भी कानून की दहलीज तक पहुंच चुका है। 2 साल में गालीबाज नेता के कितने कांड। गाली धमकी से पहले गर्लफ्रेंड विवाद। 2 साल पहले ही उसके नाम से FIR दर्ज हो चुकी है, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई थी, और वो था गर्लफ्रेंड का चक्कर। तब उसकी पत्नी ने श्रीकांत त्यागी के सिर पर सवार अफेयर का भूत कुछ यूं उतार दिया था। उस वक्त श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ा था। फिर श्रीकांत त्यागी की पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच मारपीट भी हुई थी, और इसके बाद ये मामला गोमती नगर थाने पहुंच गया था। देखिए, यही है वो वीडियो जब फरवरी 2020 को लखनऊ के गोमती नगर थाने में श्रीकांत त्यागी उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर मामला पहुंचा था। कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं, श्रीकांत त्यागी ही था। लखनऊ पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी, मगर FIR दर्ज होने के बाद भी श्रीकांत त्यागी सुधरा नहीं। आरोप है कि वो पत्नी को धोखे में रखता रहा। इसका खुलासा अब हुआ जब नोएडा पुलिस ने भगोड़े श्रीकांत त्यागी के बारे में तफ्तीश के लिए उसकी प्रेमिका को भी थाने बुला लिया, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की प्रेमिका ही उसकी सबसे बड़ी राजदार भी है। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की जिस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है, वो भी लखनऊ वाले पते पर ही रजिस्टर्ड है। अब पुलिस श्रीकांत त्यागी का पूरा हिसाब किताब फाइनल करने के मूड में आ गई है। नोएडा से हिमांशु त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन।